fantastic video. In this video, I will going to share you the end-to-end process how you create a AI powered application. Now, this is a very fantastic video ever I made in Procodergy because I thought it कि जो मैं personally कर रहा हूँ इस फील्ड में वो मुझको आपके साथ शेयर करना चाहिए। अब इसके थोड़े बेनिफिट समझ लो और फिर मैं आपको शेयर करता हूँ। डोंट वरी, मैं इसमें एज वेल एज कोड आपको समझाने वाला हूँ कि क्या कोड का स्ट्रक्चर है, क्या अपन यूज़ करने वाले हैं, ये थिंग्स क्या हैं, और उस कोड से जो एक एआई पावर्ड एप्लीकेशन मैंने जनरेट कर लिया है उसके साथ आपको बात करके पहले बता देता हूँ कि ये एप्लीकेशन क्या कर सकता है। इससे आप सिंपल सी बातें कर सकते हो, जैसे कि आप पूछ सकते हो इससे हाउ टू लर्न कोड बट फास्ट। ठीक है, सो दिस विल आंसर यू एज अ नेचुरल लैंग्वेज बिकॉज एनएलपी मॉडल का अपन ने यूज़ करा है। सो ये बहुत ही नेचुरली आपको बोलेगा जस्ट कोड विथ फ्रेंड। यदि आप अपने फ्रेंड के साथ कोड करते हो तो आप डेफिनेटली फास्ट तरीके से कोडिंग सीख सकते हो बिकॉज आपका फ्रेंड ऑब्वियसली गुड इन कोडिंग स्किल्स, ये आपको भी पता है। ठीक है, इससे आप और सारी बातें कर सकते हो, लाइक इससे आप सिंपल से कुछ भी ट्रांसलेट भी करा सकते हो इन एनी लैंग्वेज। मैं यहाँ पे एक ऐसी लैंग्वेज का लिखता हूँ जो मुझे नहीं आती, लाइक मैं यहाँ पे बोलता हूँ ट्रांसलेट इट्स समथिंग, ट्रांसलेट, यस इट्स ट्रांसलेट टू जर्मन, जो कि मुझे नहीं आती है। ठीक है, अब मैं इससे बोलता हूँ, इसको ट्रांसलेट करता हूँ, मुझे जर्मन तो आती नहीं है, बस इस मॉडल का यूज़ करके मैं बोल सकता हूँ कि माय नेम इज़ संत। इसको मुझे ट्रांसलेट कराना है इनटू जर्मन। सो रियली गाइस आई डोंट नो जर्मन एंड व्हाट इज द जनरेटेड हेयर, बट यहाँ पे इसने जनरेट करा है इच विन संत। अब क्रॉस चेक करने के लिए आई जस्ट गो एंड टाइप जर्मन टू इंग्लिश। ठीक है, दिस इज द कोड एंड इट्स से आई एम संत। यस, जो मैंने वहाँ पे उसको जनरेट करने को बोला था और क्रॉस चेक भी मैंने करा कि उसने रियली जर्मन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया मेरे टेक्स्ट को। सो बहुत ही फनी है, आपको इसका यूज़ केस समझ में आ गया होगा। बट वीडियो का जो गोल है वो है कि आप किस तरह से एंड टू एंड ऐसा एआई पावर्ड एप्लीकेशन बना सकते हो। और अब इससे नॉट ओनली दिस, आप इससे कोई भी बात कर सकते हो, लाइक कि यू से कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी इन दी वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही लॉजिकल आंसर है जो कि मैं आपके सामने इससे पूछ रहा हूँ। इससे पहले मैंने इससे कोई इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे थे और ये मुझे आंसर देगा बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज में कि मनी इज़ अ प्राइमरी मीडियम फॉर एक्सचेंज इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये एक प्राइमरी मीडियम है, इसने बहुत लॉजिकल बोला कि मनी एक मीडियम है जिसके थ्रू आप कुछ भी चीज़ खरीद सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है, एंड इससे मैं थोड़े से और क्वेश्चन कर लेता हूँ, लाइक कि डू यू नो हाउ टू मेक वेबसाइट्स। ठीक है, इससे अपन पूछते हैं अपने एआई मॉडल से, बेसिक सा अपन इससे इंटरफेयर कर रहे हैं कि इसको कुछ कुछ आता है कि नहीं। सो रियली गाइस इसको वेबसाइट्स बनाना नहीं आता है बिकॉज ये एक नेचुरल लैंग्वेज मॉडल है, ये आपसे छोटी छोटी बातें कर सकता है ओनली। सो आई होप कि आपको ये मॉडल पसंद आ रहा हो। अब इसको कैसे क्रिएट करना है मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल बेसिक से। आप सबसे पहले ऐप का थोड़ा फंक्शनलिटी समझो कि अपना जो एआई पावर्ड ऐप है उसको आपको बनाना ही क्यों है। क्वेश्चन तो ये आता है ना, करना ही क्यों है, बिकॉज वेरी सिंपल आंसर कि अभी आप देखो कि आपको जितने भी सारे चैलेंजेस दिख रहे होंगे, आप यदि चैलेंजेस हैकाथॉन या कॉन्स्टेंट में पार्टिसिपेट करते हो, सो दे वॉन्ट कि द योर एप्लीकेशन इज मस्ट बी एआई पावर्ड। ठीक है, पहला चीज़ तो ये हो गया। और सेकंड चीज़ ये कि जितने भी एप्लीकेशन पहले से बिल्ड थे वो सब अपने एप्लीकेशन में एआई को इंटीग्रेट कर रहे हैं एंड दे प्राउडली से कि हमारा ऐप एआई पावर्ड ऐप है। बिकॉज आप फाइनेंस के सेक्टर में ले लो, ठीक है, फाइनेंस इज द सेक्टर, बीपीओ इज द सेक्टर, हेल्थ केयर इज द सेक्टर, एजुकेशन इज द सेक्टर। नाउ इन एवरी सेक्टर एआई इज अ revolutionary थिंग। That's why you need to understand कि end to end what is the flow to creating the AI powered application. Even the application I created, I submitted on the bizwasai.io. It is a startup where you submit your AI models and people can use it and you will earn a lot of money on it. So मैं इसको वहाँ पे पब्लिश भी करने वाला हूँ, so people can come and easily interact with my model. So इस तरह की चीज़ें आपको कॉम्पिटिशन्स और आपके रिज्यूमे को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। अब एआई के आप मैंने बता तो दिया आपको इंपोर्टेंस कि आपको क्यों बनाना चाहिए। एक और चीज़ सिंपल सी आप समझो कि एआई पावर्ड ऐप का सिंपल सा यूज़ केस क्या हो सकता है, किस तरह से आप इसको बना सकते हो एंड टू एंड। तो बहुत ही ज़्यादा थ्योरेटिकल ना जाते हुए मैं आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले कंप्यूटर्स आए थे जिन पे आप डेटा के ऊपर वर्क करते हो। ठीक है, अब ये जो वर्ड है डेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसी पे आप सारे काम करते हो इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। डेटा इज like a money and if you know it so you can play with it, you can earn a lot of money with it। ठीक है, सो कंप्यूटर्स के जब आए थे एक रिवोल्यूशन था जब अपन डेटा के ऊपर काम करते थे। ठीक है,
अपन डेटा के ऊपर काम करते थे, लाइक एंट्रीज के ऊपर, पीडीएफ के ऊपर, ठीक है। फिर एक और रिवोल्यूशनरी थिंग आई, इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट पे क्या हुआ कि आप डेटा को जनरेट करने लगे इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ सॉन्ग्स, इन द फॉर्म ऑफ वीडियो, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। ये सब आप जनरेट करने लगे। एंड व्हाट इज द इंटरेस्टिंग अबाउट एआई? AI is just a build on the data. AI applications are built on the data. अब इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरी AI के जो मैंने वेब प्लेलिस्ट बना रखी हैं और डीप लर्निंग की प्लेलिस्ट बनाई है, उनको आप जब देखो कि किस तरह से आप AI एक फील्ड है जिसमें आप AI की जो एप्लीकेशन होती हैं वो मिमिक लाइक अ ह्यूमन, दे आर इंस्पायर्ड बाय द ह्यूमन न्यूरॉन्स, ठीक है। न्यूरॉन्स आपका जिस तरह से माइंड काम करता है उस तरीके से ऐप काम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे अपने ऐप ने बिल्कुल बहुत सही काम किया था जब मैंने उससे पूछा था कि हाउ टू लर्न कोड, सो उसने बोला था कोड विथ फ्रेंड। अब मैं यहाँ पे एक और सिंपल सा टास्क इसके पूछ लेता हूँ कि हाउ टू लर्न इंग्लिश इंग्लिश सो फास्ट, ठीक है। सो एक सिंपल सा मैं एंटर कर रहा हूँ, हाउ टू लर्न इंग्लिश सो फास्ट। सो दिस विल आंसर मी नेचुरली हाउ टू लर्न इंग्लिश सो फास्ट। It will return me same to same in how to learn English so fast, how to learn English so fast, how to learn English fast, ठीक है। So I think the question mark will be learn English by listening to the English music, ठीक है। इसने बहुत नेचुरली मुझे आंसर दिया। अब ऐसा उसलिए हुआ था क्योंकि अपना एआई मॉडल बहुत ही छोटे डाटा पर ट्रेन हुआ है, तो उसको पता नहीं चल रहा था कि वो क्वेश्चन मार्क है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लगा दिया, तो इट विल आंसर मी अ वेरी थ्योरेटिकल आंसर, ठीक है। तो उस चीज़ से ना भटकते हुए अपन आते हैं अपने कॉन्सेप्ट के ऊपर। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि एआई ऐप के कंपोनेंट क्या क्या थे। बहुत ही छोटा वीडियो होने वाला, डोंट वरी अबाउट इट। एआई में अपना यूआई था, यूआई अपन ने अचीव किया अपने स्ट्रीमलीट से। अब स्ट्रीमलीट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जस्ट लिटिल बिट। ये अपने एआई का पूरा एप्लीकेशन था जहाँ पे आप एंटर करते हो प्रॉम्प्ट और आपको टेक्स्ट जनरेटेड होकर मिलता है। एआई पावर एप्लीकेशन अपन ने बनाया है विद दी स्ट्रीमलीट एंड द हगिंग फेस एपीआई। अब ये सब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एंड दिस ऐप इज क्रिएटेड बाय द प्रोकोडर जी। सो इफ़ यू नो कि व्हाट इज प्रोकोडर जी, इट इज़ अ चैनल। सो जस्ट बहुत क्लोज है 1K की कम्युनिटी पूरी करने के लिए, तो आप यहाँ पे इसको सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो इफ द वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। सो अब मैं आपको बताता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो अपने एआई का एप्लीकेशन किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है और कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है, उसके पीछे लॉजिक है एआई का, एपीआई का, ठीक है। अब ये एपीआई क्या है? एपीआई इज द एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसका आपको सबको नॉलेज है ही। अब ये मैंने क्यों यूज़ किया? बिकॉज यदि मैं एंड टू एंड मॉडल को ट्रेन करने जाता तो सबसे पहले मुझे स्टेप्स को फॉलो करना होता। वो स्टेप्स क्या होती? सबसे पहले डेटा को लाना होता, उसको कर थोड़ा सा एक्यूरेट क्लियर करना पड़ता, फिर उस मॉडल को ट्रेन करना पड़ता, जिसके लिए मुझे लगते हैं जीपीयूज, और जीपीयूज मेरे कंप्यूटर में है नहीं। इवन आपके कंप्यूटर में भी इतने पावरफुल जीपीयूज नहीं है कि आप उसमें मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के मॉडल को ट्रेन कर पाओ, बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ प्रोसेसर एंड द इट जस्ट अ मैट्रिक्स मैथमेटिकेशन ऑफ द मैट्रिक्स। सो आप ऐसा अपने लोकल मशीन में नहीं कर सकते हो। सो आप यदि सोचो कि आप एंड टू एंड मॉडल बना पाओगे, सो दिस विल नॉट हैपन विथ योर कंप्यूटर। आपको एपीआई यूज़ करना पड़ेगा या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करने पड़ेंगे, लाइक कि जिसमें गूगल कोलैप इज द सॉफ्टवेयर वेयर यू यूज़ गूगल जीपीयू, पावरफुल जीपीयू, ठीक है। सो अब हगिंग फेस क्या है मैं आपको जल्दी से इंट्रो देता हूँ कि व्हाट इज द हगिंग फेस। सो दिस इज बेसिकली द Hugging Face is a community that build the future. The platform where the machine learning community and the collaborate on the model and the data sets applications are available. So ऐसी community जहाँ पे मॉडल्स जो कि प्री ट्रेन लोगों ने कर लिए हैं वो अवेलेबल मिलेंगे। आप इजीली उनको एपीआई के इंटरफेस से यूज़ कर सकते हो अपने वेब एप्लीकेशन के ऊपर। और आपको आपको ये सीखना ही चाहिए। मतलब यहाँ पे देखो कितने सारे प्रॉब्लम के ऊपर आपको मॉडल मिल सकते हैं। इमेज, टेक्स्ट टू टेक्स्ट, विजुअल क्वेश्चन, text to video, computer visions like object detection, text to image, image to video and mask generation, image to 3D, ठीक है। नेचुरल लैंग्वेज मॉडल जिसका अपन ने एग्जांपल लिया अभी, ये सारे प्री ट्रेन मॉडल आप यूज़ कर सकते हो। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि अभी जो आप हगिंग फेस में अपना जो इनर वर्किंग जो मॉडल है उसको अपन समझते हैं, बिकॉज वही आपका मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप किस तरह से मॉडल को समझ सकते हो सॉरी गाइस। सो आपका जो मॉडल है उस मॉडल का नाम है FLAN, FLAN-T लार्ज मॉडल। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है फाइन ट्यून लैंग्वेज अनऑर्डिनेटेड मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल है जो कि बहुत ही अच्छा मॉडल है, ठीक है, जो कि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से नेचुरल लैंग्वेज मॉडल है जिससे आप इंटीग्रेट कर सकते हो
और बहुत ही आसान तरीके से आपको ये डिटेल्स आउटपुट जनरेट करके देता है। ठीक है, तो मॉडल का टाइप है वो है एक लैंग्वेज मॉडल, और ये इतनी सारी लैंग्वेज में ट्रेन है। लुक, द मॉडल इज़ वेरी गुड फॉर अ लर्निंग पर्पस। ठीक है, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। सो आपको इस सीपीयू पे भी रन कर सकते हो। सीपीयू पे रन करने के लिए आपको इसकी ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी का यूज़ करना पड़ेगा, बट इट इज़ गोइंग अ लॉट ऑफ टाइम। So please use a API. I will share you how can you generate the API with this app. So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा कि अपन ने क्या किया। अपन ने अभी जो आपको एक्सप्लेन किया है वो चीज़ क्या है कि आपने UI के मॉडल जो है आपका हगिंग फेस का, उसके लिए आपने API का यूज़ करा, और वो मॉडल क्या था, FLAN2, जो कि आपको टेक्स्ट जनरेट कर सकता है यूजिंग अ नेचुरल लैंग्वेज में। ठीक है, अब स्ट्रीमलिट के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि व्हाट इज अ स्ट्रीमलिट। नाउ स्ट्रीमलिट इज अ फ्रेमवर्क दैट वाइडली यूज फॉर क्रिएटिंग द पाइथन वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, सो ये एक नॉट अ क्लाउड, आई जस्ट वांट टू राइट व्हाट इज अ streamlit.io, sdbt.streamlit.io, इट विल लाइक दिस। सो अ फास्टर वे टू बिल्ड एंड शेयर द डेटा एप्स। ठीक है, तो इस एक फ्रेमवर्क है जिसके थ्रू आप इजीली इस तरह से इंपोर्ट स्ट्रीमलेट string एंड st.write, एंड दिस इज द बेसिक एग्जांपल कि किस तरह से आप स्ट्रीमलेट के साथ वेब एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकते हो, बहुत ही इजीली क्रिएट कर सकते हो गाइस। ये कुछ लाइंस ऑफ कोड से आपका इस तरह का एप्लीकेशन जनरेट हो जाता है इन पाइथन। सो आई होप कि आपको स्ट्रीमलेट का भी फंडा समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको कोड एक्सप्लेन करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आप इस वीडियो में देखने आए हो, और फिर आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसको एंड टू एंड इंप्लीमेंट करोगे। तो सबसे पहले आपने आपका स्ट्रीमलेट को इंस्टॉल किया, रिक्वेस्ट टाइम मॉड्यूल इंस्टॉल किए। ठीक है, अगेन यू इंस्टॉलेट सम ईमेल, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ बिकॉज इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। एंड दिस इज द कोड, इस टाइम को रहने देते हैं। ठीक है, एंड दिस इज योर एपीआई की। अब आपको अपनी एपीआई की कैसे मिलेगी, आई जस्ट शेयर यू कि जब आप हगिंग फेस पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर यहाँ पे तो एक्सेस टोकन जब आप करोगे तो आपको एक टोकन जनरेट होगा इस वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब इस वेबसाइट का जो टोकन है वो होगी आपकी एपीआई की। यहाँ पे मैंने कई सारे प्रॉब्लम्स पे वर्क कर चुका हूँ रिलेटेड टू 16 डेज, 12 डेज एंड 4 डेज एंड आफ्टर 6 आवर। ये इसी यूजर में मैंने ट्रेन किया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो टोकन जनरेट होगा उस और सीक्रेट टोकन होगा, आप उसको जाके इस तरह से यहाँ पे एपीआई की वेरिएबल पे इसको पेस्ट करोगे, और फिर आप कोई भी मॉडल उठा सकते हो जो भी हगिंग फेस पे अवेलेबल है, उस मॉडल को आप उठा के उसका यूआरएल यहाँ पे पेस्ट करोगे। दिस इज योर यूआरएल ऑफ द मॉडल। इन माय केस दिस इज द जो एफलैन T5 लार्ज मॉडल है उसको गूगल ने बनाया था। सो दिस इज द यूआरएल। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ CSS लगी है स्टाइलिंग के लिए, जस्ट इग्नोर इट। आई जस्ट शेयर यू कि एक फंक्शन बना है जहाँ पे अपन यूजर से इनपुट ले रहे हैं प्रॉम्प्ट, और जो प्रॉम्प्ट का जो वेरिएबल है वो अपन किसको दे रहे हैं, एपीआई को। एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा, एपीआई क्या करेगा, एपीआई इज द की डेट गो थ्रू माय मॉडल वेयर द मॉडल इज एक्चुअली स्टोरेड। ठीक है, इन द क्लाउड, एंड दैट विल जनरेट द रिस्पॉन्स एंड गिव इट द रिस्पॉन्स टू मी। ठीक है, दिस इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द एपीआई। ठीक है, एंड आई रिस्पॉन्स द गेट फ्रॉम दिस, एंड आई विल गेट द एरर लाइक मॉडल स्लीप पे है या फिर मॉडल वर्क सही से नहीं कर रहा है, तो आई विल गेट सम एरर। एंड ये नेविगेशन बार है आपकी जो यूआई के ऊपर यहाँ पे आप देख रहे हो इस तरह से नेविगेशन बार है, लाइक अबाउट पेज है। दिस इज द अबाउट ऑफ अवर HTML अबाउट ऑफ अवर ऐप, एंड दिस इज द कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, तो ये सारे जो कोड थे वो लाइक दिस थे, एंड अपना होम पेज है, एंड अबाउट पेज है, एंड कॉन्टेक्ट पेज है, एंड वेरी सिंपल मार्कडाउन जिससे आप चीज़ों को थोड़ा सा अलाइन कर रहे हो इन सेंटर। दिस इज द लाइक अ फुडर पेज वेयर यू अलाइन द दिस टाइप ऑफ syntax. Now in your home page you see कि this is your basic footer page. ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कोड एग्जांपल था जिसको आपने समझा कि किस तरह से जो मेन कंपोनेंट थे ये आप सब चैट जीपीटी से जनरेट करा सकते हो, बिकॉज द प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हेयर वेयर यू जस्ट हेयर अबाउट इट कि गूगल का 25% कोड एआई जनरेट करता है। तो आपको सिर्फ बेसिक्स पता होना चाहिए, यदि आपको छोटे बहुत चेंजेस करने हैं तो आप वो कर पाओ। एंड सिंपल है गाइस, मतलब कि बहुत ही सिंपल है इस तरह के एप्लीकेशन क्रिएट करना, उसको डिप्लॉय करना। सो आई होप कि आपको थोड़ा सा फंडामेंटल क्लियर हुआ हो, और आपको यहाँ से इजीली टेक ऑन क्रिएट करना है तो आप इस तरह से, सॉरी फॉर द इंटरनेट एरर अगेन बिकॉज आई हैव सम लॉट्स ऑफ इंटरनेट इश्यूज इन माई होम टाउन। सो आप इजीली यहाँ पे टोकन का नाम डाल सकते हो, लाइक कि यू वांट सम लाइक NLP, दैट टोकन नेम इज NLP, एंड आप उसको इस तरह से ये सारी परमिशंस को अलोई कर देना ताकि आपको कुछ भी रिस्पॉन्स या गेट करने पे कुछ भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है, और आप उसको इजीली क्रिएट करोगे, एंड दिस इज योर एपीआई टोकन, एंड आई जस्ट डिलीट इट बिकॉज आई डोंट वांट कि पीपल विल गोइंग टू यूज माई दिस टोकन फ्रॉम माई दिस प्राइवेट एपीआई। ठीक है,
So I'll just delete this and I'll just share you कि how you create the token and how you can go over. ठीक है, सो अब यहाँ पे एक सिंपल सा एप्लीकेशन है, इसको आप कैसे किस तरह से एक जो आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, किस तरह से आप वेब ब्राउजर पे देखोगे आपकी एप्लीकेशन को। तो इसके लिए क्या करना है, आपको टर्मिनल खोलना है और यहाँ पे आपको दिस टर्मिनल आई विल जस्ट एंड इट एंड इट कर दिया। तो यहाँ से जो कनेक्शन है वो मेरा लूज़ हो गया होगा। आई होप कि ये कनेक्शन यहाँ पे क्या हो गया होगा, लूज़ हो गया होगा, बिकॉज मैंने वहाँ पे लोकल होस्ट अपना सर्वर बंद कर दिया। सो नॉट अ बिग डील, वी विल जस्ट क्विकली राइट स्ट्रीमलीट रन app.py। ठीक है, आपको लिखना है स्ट्रीमलीट रन, क्योंकि अपना एप्लीकेशन स्ट्रीमलीट बनाया और आपकी फाइल का नाम, एंड एज यू एंटर सो इट विल सिंपली क्रिएट द अगेन लोकल होस्ट सर्वर वेयर योर एप्लीकेशन इंटरफेस इज स्टार्टेड। ठीक है, दिस इज लाइक दिस। ठीक है, दिस इज अमेजिंग गाइस। ठीक है, तो यह हुआ, आपने समझा किस तरह से आपका एप्लीकेशन वर्क कर रहा है। अब एक बहुत सिंपल सी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वो सिंपल सी चीज़ ये है कि इस AI पावर्ड एप्लीकेशन को आप इजीली डिप्लॉय भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्ट्रीमलीट क्लाउड। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बोला था एंड टू एंड प्रोसेस कि हाउ यू क्रिएट द AI पावर्ड एप्लीकेशन इन योर कंप्यूटर। ठीक है, तो जो प्रोसेस को मैं जल्दी से रिवाइज कर सकता हूँ आपको कि आपको स्ट्रीमलीट का यूज़ करना है, आपको हगिंग फेस के किसी भी आपकी प्रॉब्लम के ऊपर है, आप किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, उसकी API का यूज़ करना है, एंड देन यू हैव टू डिप्लॉय द मॉडल। ठीक है, चीज़ें बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो आपको डिप्लॉय करना, तो यू जस्ट राइट हियर डिप्लॉय एंड कस्टम डिप्लॉय, एंड डिप्लॉय में करके आपको नहीं बताने वाला बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम्स। ठीक है, सो इसके लिए आपको पहले अपने इस मॉडल को, जो अपना जो ये मॉडल था, इसको गिटहब पे आपको रेपो क्रिएट करना पड़ेगा, एंड देन द रेपो इज क्रिएटेड, सो यू विल गो एंड आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है, एज लाइक अ गिटहब पेजेस। ठीक है, so I hope कि the video is going to helpful for you. If the video is helpful for you, so please share this video with a friend and put your comment if you have any query, if you have any need in your personal project, so I will here to help you a lot. So thank you my dear friends. I hope कि आपको इस मॉडल के साथ बात करने में मज़ा आएगा, एंड रिसेंटली मैं इसको आपके साथ कोड भी शेयर कर दूंगा। सो डोंट वरी, मैं इससे कुछ और चीज़ें पूछ लेता हूँ कि what money can do। ठीक है, सो मनी क्या कर सकता है, मतलब कि इससे मैं पूछ रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू आंसर फ्रॉम इट, सो इट कैन हेल्प टू वे द हाउस। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। ठीक है, इट कैन हेल्प यू टू वे द हाउस। सो आई होप कि गाइस, अब यहाँ पे एक सिंपल सी चीज़ मैं और बता देता हूँ आपको कि ये टेम्परेचर और मैक्सिमम लेंथ क्या है। तो मैक्सिमम लेंथ आप कंट्रोल कर रहे हो इवेंचुअली कि आप किस तरह का लेंथ ऑफ द टेक्स्ट जनरेट करना चाहते हो रिस्पॉन्स, और टेम्परेचर का मतलब ये है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है आप उस किस तरह से एनहेंस करना चाहते हो। लाइक मैं इसकी क्रिएटिविटी को बिल्कुल जीरो रखना चाहता हूँ। ठीक है, तो इट विल आंसर द सेम बिकॉज इट कैन हेल्प द वे हाउस बट इन टू वेज। ठीक है, लाइक आई जस्ट राइट इट कि मनी कैन डू एवरीथिंग, सो आई जस्ट ask it money can do everything, so it will give me the answer in a very short manner। ठीक है, money can buy everything। ठीक है, money cannot do everything but money can buy everything, but not love। so thank you guys for this video। I hope कि the video is going to helpful for you। so आपने इस वीडियो में पूरा एंड टू एंड अप्रोच समझा कि किस तरह से मैंने इस वेब एप्लीकेशन को क्रिएट करा, जो कि AI पावर्ड वेब एप्लीकेशन है। अब चाहूँ तो मैं इससे डेली बात कर सकता हूँ, इवेंचुअली मैं इसको इंटीग्रेट कर सकता हूँ पीपल्स लाइक चैटबॉट के थ्रू। सो थैंक यू गाइस, थोड़ा सा बोरिंग लगाओ तो सॉरी, बट द वीडियो इज माइट हेल्पफुल फॉर यू।